ओम शांति। आज हम सभी 24 जून मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मम्मा की विशेषता हम सभी जानते हैं कि मम्मा हमेशा कोई भी एक विषय को लेकर के बहुत सुंदर तरीके से उस विषय को स्पष्ट करती थी और उसकी गहराई में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी स्पष्ट करने में बहुत ही सुंदर तरीके से महावाक्य सुनाते थे। मम्मा की स्थिति, मम्मा की वाणी जैसे ड्रामा अनुसार परमात्मा के वरदानों से भरी हुई, उनके एक एक बोल जब वो उस अवस्था में, उस स्थिति में बोलते थे तो हर कोई को सहज ही तीर लग जाता था। तो आज मम्मा ने परमात्मा की महिमा को लेकर के मुरली चलाई है। 2 मुरलियां मम्मा की सुनेंगे और दोनों मुरलियों में ईश्वर की महिमा किस तरह से सब आत्माओं से न्यारी है और सर्वश्रेष्ठ है। प्रथम मुरली में मम्मा ने गीत के आधार से सारी मुरली को स्पष्ट किया है और दूसरी मुरली भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसी की ही कंटिन्यूएशन में है। मम्मा के जीवन की धारणाएं, मम्मा के जो वरदानी बोल है, हर आत्मा को भरपूर कर देते हैं। तो सुनते हैं मम्मा के मधुर महावाक्य। 24 जून ये मम्मा के मधुर महावाक्य रिवाइज्ड है। जो ओरिजिनल मम्मा ने चलाए थे वो है 26 अप्रैल 1965 के। मुरली का शीर्षक है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है। गीत बजा है, जाने न नजर पहचाने जिगर, और उसी के ऊपर मम्मा के ये मधुर महावाक्य है। अपने बेहद बाप की महिमा सुनिए। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। कितनी सुंदर तरीके से मम्मा ने ये बात को क्लियर किया कि भगवान की महिमा उसके कर्तव्य के अनुसार है और उनका कर्तव्य है ही मनुष्य आत्माओं के लिए। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। मम्मा कहे गति सदगति देते हैं, चाहे जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं, मार्ग तो परमात्मा बताते हैं। जो जिस तरह के मार्ग पर चलते हैं उसी अनुसार या गति को प्राप्त करते हैं या सदगति को प्राप्त करते हैं। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा
तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। दुनिया में भी जिसने कुछ किया है उसी की ही महिमा होती है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर महान कर्तव्य किया है और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया है। क्योंकि सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। हाँ, जो हर्ता करता है वो खुद जिम्मेवारी से जैसे करता भी है, तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंचा बनाया है। प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है, लेकिन किस युक्ति से लाया है? परिवर्तन किया है सिर्फ मनुष्य आत्मा का नहीं, प्रकृति का भी। लेकिन किस युक्ति से लाया है? वह बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है, पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। देखो कितनी सूक्ष्म बात कही कि परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा को चेंज करते हैं और मनुष्य आत्मा जो अपने में परिवर्तन लाते हैं तो उनके अंदर एक श्रेष्ठ कर्मों का बल इकट्ठा होता है और वो श्रेष्ठ कर्मों का बल प्रकृति के ऊपर, तत्वों के ऊपर भी दिखाई देता है। तो बहुत सुंदर गहरी बात बताई कि पहले मनुष्य आत्मा को चेंज करते हैं, आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसीलिए बनाने वाले वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति, तत्व आदि ये सब नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। जैसे जैसे आत्माओं में चेंज आती है तो प्रकृति तत्व सब में उसी अनुसार नंबरवार ताकत भरती जाती है। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। जब तक आत्मा खुद स्वच्छ नहीं बनती तब तक बाबा कहे ये संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है, पहले उसी इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी। देखो उसी पॉइंट को कंटिन्यू ले करके मम्मा चल रही है कि कैसे बनती है ये सृष्टि, परिवर्तन कैसे होती है। तो पहले तो एक बताया कि कर्म श्रेष्ठ करते हैं, कर्म में बल आता है और उस बल से प्रकृति और तत्व चेंज होते हैं। लेकिन कर्म में भी वो श्रेष्ठता कैसे आती है? तो कहा जो आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी है, तमो प्रधानता है, वो इम्प्योरिटी भगवान आकर के स्वच्छ करता है, समाप्त करता है। और जैसे जैसे आत्मा सतो प्रधान होने लगती है तो उसके अंदर बल आता है और तब वो परिवर्तन तमो प्रधानता से सतो प्रधानता आती है, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं।
तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला, अर्थात आत्मा को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो कि रोज मेरे अंदर मैंने क्या परिवर्तन किया, किस तरह का परिवर्तन मैंने अपने अंदर लाया है। जैसे पोतामेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ। मम्मा कहे जैसे पोतामेल रखने वाले देखते हैं ना कि आज हमारे में क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोतामेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना। देखो, ये भी एक बहुत सूक्ष्म धारणा की बात बताई कि रोज रात को अपना पोतामेल देखो कि नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ। जैसे कोई भी बिजनेसमैन देखते हैं, अच्छा अगर देखा कि नुकसान ज्यादा हुआ तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, हो गया सारा दिन में अटेंशन की कमी हुई। तो मम्मा कहे दूसरे दिन फिर और अटेंशन रखो कि आज मुझे फायदा ज्यादा करना है। इस तरह से अपने आप को धीरे धीरे रियलाइज करते हुए परिवर्तन करना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक है नहीं, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है ये समझ लेने से देवता नहीं बन जाते हैं। नहीं, अभी से वह देवताएं संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर वो संस्कार छूटते जा रहे हैं मतलब हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। खुद में भी मम्मा कहे बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस हो गया। मना सारा दिन अगर कोई ना कोई विकारों के वश रहे, फिर शाम को कोई दान पुण्य कर दिया तो कई लोग समझते हैं हाँ चलो अच्छा कर्म तो हो गया ना। अरे लेकिन जो छूटा नहीं तो परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो देवता कैसे बनेंगे। तो मम्मा कहे नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसमें हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोतामेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता,
कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। मम्मा कहे, हमको किसने बुरा बनाया? इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है। तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न करते हैं अर्थात पुरुषार्थ करते हैं, वो किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। मम्मा कहे, ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। खाली पढ़ाई से डॉक्टर नहीं बन जाता है। कितनी सूक्ष्म बात कही। डॉक्टरी की प्रैक्टिस जितना करता है उसका हाथ उतना बैठता जाता है, उसी से वो नाम कमाना शुरू करता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करता है तो भले डॉक्टरी पढ़ लिया, लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा? कोई उसके पास इलाज के लिए भी नहीं जाएगा कि इसका कोई प्रैक्टिस तो है नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज है। तो हमेशा जो थियोरेटिकल पढ़ा है उसको प्रैक्टिस में लाने से फिर उसका नाम होता है। तो बहुत सूक्ष्म बात ये भी बताई। तो कहा कि जैसे कोई डॉक्टरी प्रैक्टिस करता है ना, डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इस तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? स्वच्छ की डिग्री है देवता। तो यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनने हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। देखो, बाप की महिमा को स्पष्ट करते हुए कि हर चीज में, पढ़ाई भी परमात्मा पढ़ाते हैं, परमात्मा कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी वो करा रहे हैं, लक्ष्य भी बाबा ने हमें दिया है ना। तो ढंग भी बाबा ही सिखला रहे हैं। तो चढ़ने का ढंग भी बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। ढंग तो तभी सीखेंगे जब हम उसके साथ रिलेशन जोड़ेंगे। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो, ये भी बाबा सिखलाते हैं। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण यह बाबा है। साकार बाबा उसका आदर्श प्रमाण है। किस चीज का?
परमात्मा ने जो ढंग सिखलाया कि कैसे तुम मेरे होकर के रहो, तन मन धन सहित चलो, तो उसका आदर्श प्रैक्टिकल स्वरूप यह बाबा है, जिनके तन में आता है। वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात ही नहीं है। मना कितना क्लियर है, कभी कोई प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। सीधी साफ बात है। मम्मा कहे सीधी साफ बात है, तो अभी चलते रहो। जब सीधी बात है, साफ बात है, कोई प्रश्न हो नहीं सकता है, मूंझने की कोई बात नहीं, तो कहा अभी चलते रहो। ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं, सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। यह है तरीका, ढंग। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहे, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। जो आज की बातें सुनाई उस बात को प्रैक्टिस करेंगे, ये लक्ष्य रखना है। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो, वह करो, बस दूसरी बात नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, करनी के ऊपर जोर दो, समझा। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये थी प्रथम मुरली मम्मा की, जिसमें कितनी सुंदर तरीके से मम्मा ने बात बताई कि देवता कैसे बना जाता है और बनाने वाला भी किस तरह से आकर के हमें बनाता है, और उसी से चेंज जो आती है तो प्रकृति तत्व सब में चेंज आ जाती है। दूसरी मम्मा की मुरली है, ये 1957 की मुरली है। प्रथम मुरली 65 की हमने सुनी, और ये उससे भी आगे पुरानी मुरली है 1957 की, जिसमें गीत बजा मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये भी गीत के आधार पर मम्मा ने मुरली चलाई है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। आज एक नया रिलेशन हमको प्राप्त होता है मम्मा के अनुसार, कि मम्मा बाबा के हम मुख संतान हैं और विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार, यह है ब्राह्मणों का संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसके आगे और कोई संबंध है ही नहीं। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है, कितनी बड़ी अथॉरिटी के साथ हमारा संबंध है। हमारा ग्रैंड पापा है शिवा, है ना। ग्रैंड पापा, मम्मा कहती है हमारा ग्रैंड पापा है शिव। उनका नाम कितना भारी है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण
उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। सुख और शांति पवित्रता के आधार पर प्राप्त होती है। तो ये दोनों वस्तु सुख शांति पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, शिव बाबा के पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। यानी शिव बाबा परमात्मा आकर हमें सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ, ये बच्चा सर्टिफाइड है उस वर्षे को प्राप्त करने के लिए, और तभी हमें पवित्रता का वर्षा मिलता है। दुनिया में हर कोई को ये वर्षा नहीं मिलता है। जो जिसको परमात्मा ने सर्टिफाइड किया, सर्टिफिकेट दिया, हाँ ये प्राप्त करने के योग्य है, उसी को पवित्रता का वर्षा मिला और उसी के जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो कितनी सुंदर बात कही। तो ये भी एक नशा अंदर में चढ़ सकता है कि हाँ, हम परमात्मा के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए बच्चे हैं, कि उसके वर्षे के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान ने सर्टिफाई किया है। तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। म्लेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्मा को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, कैसा संबंध है। मम्मा कहे अब देखो कि जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है और उसके फल स्वरूप उसको पहला नंबर पद मिलता है श्री कृष्ण का, उनके साथ हमारा कैसा संबंध है। तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, हम बाबा के पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजयी माला में पिरोया जाना। 1 नंबर की लॉटरी है विजयी माला में पिरोए जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। मम्मा कहे कहीं ऐसे भी बच्चे हैं दोनों लड्डू पकड़ करके बैठे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं, मम्मा पूछती। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। यानी देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है, उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंध की रसना मिलती है। तभी त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है
जो ऐसा संबंध हुआ है, हमारे साथ ऐसा संबंध उस परमात्मा का हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। संपूर्ण सुख की प्राप्ति यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकरूर है वही मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की, मम्मा कहे कमी हुई, अगर गिरे भी तो कमी हुई हम बच्चों की। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए, क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारा होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकरूर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सर्कमस्टेंसेस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले अचल अडोल भव। आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।